हेलो दोस्तों, भारतीय ज्ञानशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों से आग्रह है कि जो लोग भी इस चैनल पे नए हों वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में जो मैटर रखने वाले हैं वो है मेधा सूची से रिलेटेड। किससे? मेधा सूची से। मेधा सूची से मतलब पिछली बार तो इन्होंने जो है वो लैंग्वेज पेपर को हटा ही दिया था, बट अभी तक के हिसाब से नोटिफिकेशन के आधार पर लैंग्वेज पेपर को अभी इन्होंने ऐड करके रखा हुआ है। तो आपके सामने एक क्लियरिटी होनी चाहिए जिससे आप लोग अपने जो भी प्रिपरेशन हो रही है उस पर बहुत अच्छे से फोकस कर पाए। तो चलिए बताती हूँ उस विषय में जिस पे आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। चलिए मैं दूसरी तरह से उसको समझाने की। देखिए, बात हो रही थी मेधा सूची की, ठीक है। पिछली बार के अकॉर्डिंग तो बहुत कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, बट अभी तक के नोटिफिकेशन के आधार पर आपको समझना होगा कि मेधा सूची कैसे बनेगी। मेधा सूची के लिए देखिए पेपर में 3 भाग है, ठीक है। फर्स्ट भाग जो है वो है आपका लैंग्वेज का, सबको पता है। उसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे और बाकी के 120 क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे वो रहेंगे आपके जिस पे मेरिट बनेगी, ठीक है। 40 क्वेश्चन उसमें आपके जीएस के हैं, उसी में 10 क्वेश्चन आपका जो जनरल मैथ रहता है वो भी है, जनरल साइंस है वो भी है, और पूरा जो है जीके जीएस का सेक्शन होता है। और आते हैं 80 नंबर, जो भाग 3 है वो होता है 80 नंबर का, ठीक है। और 80 नंबर के जो जो एग्ज़ाम होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट जो आपने चुना हुआ होता है, जिसके आप टीचर बनने वाले होते हैं, ठीक है। जिस पे आपने ग्रेजुएशन किया होता है, जिस पे आपने बीएड किया होता है, वो होता है। अब बात करते हैं, आपको जो भी मेरिट बनना है वो भाग 2 और भाग 3 पे, यानी कि जीएस के पेपर पे और सब्जेक्ट के पेपर पे बनेगा। बट सपोज कि किसी 2 बच्चे के, ठीक है, आपके और आपके किसी फ्रेंड के, मान सकते हैं आप, दोनों लोगों के नंबर समान हो गए, 80 आपके भी हो गए 80 उनके भी हो गए, ठीक है। उसके बाद वो लोग क्या चेक करेंगे, वो लोग आपका सब्जेक्ट का पेपर चेक करेंगे, यानी भाग 3 जो है, जो 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर है उसमें आपके नंबर चेक किए जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए उसमें भी उनके 50 है, आपके भी 50 है, ठीक है। तो जो ये सब्जेक्ट है उसकी चेकिंग के बाद जब वहाँ भी आप लोगों का बराबर हो जाएगा तब वो जाएंगे लैंग्वेज पेपर पे, ठीक है। लैंग्वेज पेपर में भी अगर आप दोनों के नंबर समान हो जाते हैं, जहाँ आपको 9 नंबर ही चाहिए पास होने के लिए, वहाँ भी अगर आपके 20-20 नंबर हैं, 19-19, मतलब दोनों बच्चों के आप लोगों के बराबर नंबर हैं, तो फिर वहाँ भी टाई हो जाता है। उसके बाद वो चेक करेंगे आपकी एज, ठीक है। लेकिन अगर सपोज आपकी एज भी समान हो जाती है तब क्या होगा, तब होगा आपके नाम से चेकिंग, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपका नाम चेक किया जाएगा और जिसका ऑर्डर पहले होगा उसका सिलेक्शन पहले हो जाएगा। क्लियर? देखिए, यहाँ से कॉन्क्लूज़न जो है वो ये निकलता है कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस आपके सब्जेक्ट पे होना चाहिए। अगर आपने अपने सब्जेक्ट में बाजी मार ली तो फिर आपके जीएस में अगर कुछ कम भी नंबर हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपके जो एग्ज़ाम है 120 का, उसमें आपके 100 नंबर बन रहे हैं और 100 में से आपके 70 या 65 जो भी है वो आपका सब्जेक्ट निकाल लेता है अकेले, तो फिर आप बहुत सिक्योर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। बाकी जीएस जीके रोल बहुत प्ले करेगा, बट मेधा सूची में आपका सब्जेक्ट सबसे अहम रोल प्ले करने वाला है, ये सोच के रहिए आप। अगर आपके जीएस में ज़्यादा नंबर हैं, सब्जेक्ट में कम है, तो आपकी मेरिट में जो है वो नीचे आ जाएंगे आप, है ना। तो सब्जेक्ट आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, तो आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है वो सब्जेक्ट पे करिए, क्योंकि आप लोगों को ध्यान होगा कि इन्होंने इस बार ये अनाउंसमेंट कर दी है कि इस बार सप्लीमेंट रिजल्ट का कोई चांस नहीं है। और आपने पिछली बार भी देख लिया कि सप्लीमेंट के लिए सब कुछ होता रहा लेकिन सप्लीमेंट रिजल्ट नहीं आया, बल्कि सप्लीमेंट्री को ही ये रिज़ल्ट की जगह सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की तरह इन्होंने ट्रीट कर लिया इसको, जहाँ से एक चांस भी लोगों का ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप लोग बहुत फोकस्ड रहिए, अभी भी आपके पास 29-30 दिन का टाइम है, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के लिए आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस कीजिए, जो कंसेप्ट आपका कमज़ोर है उस कंसेप्ट को भी क्लियर कीजिए,
है ना। और मन में पैनिक बिल्कुल नहीं होना। अगर आप भयभीत हो जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने मेधा सूची का बारे में बताया है वो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, तब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।